हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आगे भी ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आईसीएससी एंड आईएससी के लिए तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेथड के बारे में जिसका यूज़ करके तुम हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को इजीली याद कर पाओगे और उसे लंबे टाइम तक रिटेन रख पाओगे। आईसीएससी क्लास 10th में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है एंड इसी वजह से उसे याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूँगा जिससे मैंने खुद आईसीएससी क्लास 10th में फॉलो किया था एंड इससे मैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को ईजिली याद कर पाया था और उसे एग्जाम तक रिटेन भी रख पाया था। एंड फाइनली मैंने आईसीएससी क्लास 10th में स्कोर करे थे 96.2%। एंड इस वीडियो में मैं इसी मेथड को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ताकि तुम भी एक अच्छा स्कोर ला पाओ। अब इस मेथड को मैंने नाम दिया है द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड एंड इस मेथड को हमने एडिफाई कॉन्सेप्ट की नई बुक में भी डिटेल में डिस्कस किया है, आईसीएससी क्लास 10th 95% प्लस सक्सेस ब्लूप्रिंट। इस बुक में भी मैंने इस मेथड को डिटेल में डिस्क्राइब किया है एंड इस वीडियो में मैं इसी मेथड को तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके अब स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोस्टली हम टॉपिक्स को भूलते क्यों हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम चीज़ों को एक बार पढ़ते हो, उन्हें याद करते हो, लेकिन तुम चीज़ों को रिकॉल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई टॉपिक एक बार पढ़ा और उसके बाद उसे रिकॉल नहीं किया, तो इस वजह से कुछ टाइम में तुम उस टॉपिक को भूल जाते हो। इसीलिए ये पूरा मेथड जो बेस्ड है वो बेस्ड है टॉपिक्स को रिकॉल करने में एंड इसी वजह से इस मेथड का नाम भी है द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड। यानी कि टॉपिक्स को बार बार रिकॉल करके तुम उन्हें अपनी मेमोरी में लॉक कर रहे हो। तो ये है इस मेथड के नाम का एग्जैक्ट मीनिंग। अब इस मेथड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड बेस्ट काम करेगा थ्योरी हैवी सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थ्योरी कंटेंट बहुत है, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ये मेथड बहुत अच्छी तरह काम करेगा। तुम उन थ्योरी हैवी सब्जेक्ट्स को आराम से याद कर पाओगे और उन्हें एग्जाम तक एक एक चीज़ याद रख पाओगे। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि इस मेथड का नाम है द रिकॉल लॉक मेथड बिकॉज ये मेथड बेस्ड है ऑन द टेक्निक ऑफ रिकॉल। तुम चीज़ों को पढ़ते हो, उन्हें रिकॉल करते हो, उसके बाद तुम उन्हें फिर से रिकॉल करते हो और इस तरह ग्रेजुअली जो टॉपिक होता है वो तुम्हारी मेमोरी में लॉक हो जाता है, यानी कि वो तुम्हें परमानेंटली याद हो जाता है। अब समझते हैं इस मेथड का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बुक खुली है, उस बुक में कोई चैप्टर खुला है और उस चैप्टर का कोई एक टॉपिक तुम्हारे सामने ओपन है और तुम्हें उस टॉपिक को याद करना है। तो इस मेथड का यूज़ करके तुम उस टॉपिक को कैसे याद करोगे, उस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, जिस टॉपिक को तुम्हें याद करना है उसकी पहली लाइन पढ़ो, सिर्फ एक लाइन, और उस लाइन का मीनिंग समझो ताकि वो लाइन तुम्हें याद हो जाए। अगर तुम उस लाइन का मीनिंग समझ लोगे तो वो लाइन तुम्हें ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी, ये बात ऑब्वियस है। तो पहले उस टॉपिक की पहली लाइन याद करो, सिर्फ एक लाइन। फिर तुम्हें दूसरी लाइन नहीं पढ़नी, तुम्हें क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लो और उस लाइन को अपने माइंड में रिपीट करो। अगर तुम उस लाइन को अपने माइंड में रिपीट कर पाते हो तो इस मेथड में आगे बढ़ो, और अगर वो लाइन तुम्हें माइंड में नहीं याद आती है तो उस लाइन को एक बार फिर से पढ़ो। बेसिकली तुम्हें एक लाइन को याद करना है और उसके बाद उसे सक्सेसफुली रिकॉल करना है। जब तुम ऐसा कर पाओ तो अब बढ़ो स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 में क्या है कि तुम्हें स्टेप 1 और स्टेप 2 यानी कि तुम्हें इसी मेथड को कंटिन्यू करना है जब तक कि एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि तुमने एक लाइन पढ़ी, उसके बाद अपनी आंखें बंद करी, उस लाइन को माइंड में रिपीट करा, अगर तुम रिकॉल कर पाए फिर तुमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, फिर उस नेक्स्ट लाइन को माइंड में रिपीट करा, उसके बाद जब तुम उसे रिकॉल कर पाए तो फाइनली फिर तुमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी। ऐसे करते करते तुम्हें ये काम तब तक करना है जब तक तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता।
जैसे ही तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है, अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और उस पूरे पैराग्राफ को अपने माइंड में रिपीट करना है। तो जो प्रोसेस तुमने एक एक लाइन के लिए करा, अब वो तुम्हें पूरे पैराग्राफ के लिए करना है एक बार में। पूरे पैराग्राफ को अपने माइंड में तुम्हें रिपीट करना है और देखना है कि तुम उसे रिकॉल कर पाते हो या नहीं कर पाते, बिना बुक में देखे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो अब बढ़ो स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में क्या है, तुम्हें यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक तुम्हारा एक पेज खत्म नहीं हो जाता। प्रोसेस क्या है, तुमने एक लाइन पढ़ी, उसे रिकॉल करा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ी। तुमने ये तब तक किया जब तक तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो गया। पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, फिर तुमने पैराग्राफ को माइंड में रिकॉल करा। वो करने के बाद तुमने ऐसे नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए करा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए करा, जब तक कि तुम्हारा पूरा एक पेज कंप्लीट नहीं हो गया। जैसे ही तुम्हारा एक पेज खत्म होता है, तो अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट पेज खोलने से पहले अपनी आंखें बंद करो और उस पूरे पेज को माइंड में रिकॉल करो। तो अब तक तुम समझ गए होगे, ये मेथड पूरा बेस्ड है ऑन द टेक्निक ऑफ रिकॉल। तुमने एक लाइन पढ़ी, उसको माइंड में रिकॉल किया, फिर तुमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, उसको माइंड में रिकॉल किया। ये चीज़ तुमने कंटिन्यू करी जब तक तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो गया। फिर तुमने उस पूरे पैराग्राफ को माइंड में रिकॉल किया। ये चीज़ तुमने कंटिन्यू करी जब तक तुम्हारा पूरा पेज कंप्लीट नहीं हो गया। फिर तुमने पूरे पेज को माइंड में रिकॉल किया। तो ये है रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड। तुम उस टॉपिक को बार बार माइंड में रिकॉल कर रहे हो, जिससे ग्रेजुअली वो तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी मेमोरी में लॉक हो जाएगा। फिर तुम उसको काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। तो तुम इस मेथड का बेसिस अब तक समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए थे कि जब तक तुम्हारा एक पेज कंप्लीट नहीं हो गया। तो जब तुम्हारा एक पेज कंप्लीट हो गया, तुमने उस पेज को माइंड में रिकॉल किया। एंड जब तुम उस पेज को माइंड में सक्सेसफुली रिकॉल कर पाए, तो फिर तुमने ऐसा करा बाकी पेजेस के लिए, जब तक कि तुम्हारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो गया। ठीक है, जब तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हें फिर से आंखें बंद करनी है और वो उस पूरे टॉपिक को माइंड में रिकॉल करना है। अब तुम्हें पूरे टॉपिक को माइंड में लाइन बाय लाइन रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें माइंड में बस इतना रिकॉल करना है कि तुम उस टॉपिक को बिना बुक में देखे, आंखें बंद करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक को लाइन बाय लाइन रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि अगर तुम्हारे सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, तो तुम कॉन्फिडेंट हो कि बिना बुक में देखे तुम उस टॉपिक के पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। जब ऐसा हो जाए, तो उसके बाद तुम बढ़ सकते हो नेक्स्ट टॉपिक पे, या फिर तुम अपना स्टडी सेशन वहीं पे रोक सकते हो, बिकॉज तुमने एक टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ पे ज्यूम करूँगा कि तुमने एटलीस्ट 2-3 टॉपिक पढ़े अपना स्टडी सेशन कंप्लीट करने से पहले। एंड इस केस में बढ़ते हैं स्टेप 6 पे। देखो, अब जब तुमने अपना स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया, तो इमीडिएटली बुक को बंद करके वहाँ से चले मत जाओ। तुम्हें अभी एक काम और करना है, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में लॉक हो जाए। वो क्या है कि जितने भी टॉपिक्स तुमने उस स्टडी सेशन में पढ़े हैं, तुम्हें उनके नाम रिकॉल करने हैं अपने माइंड में, बिना बुक में देखे। ठीक है, हर एक टॉपिक का नाम रिकॉल करो। कुछ मेजर पॉइंट्स हर एक टॉपिक के लिए तुम रिकॉल कर सकते हो, और एक ओवरऑल फ्लो, हर एक टॉपिक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम वो रिकॉल कर सकते हो। बेसिकली ऊपर ऊपर से तुम्हें सारे टॉपिक्स रिकॉल करने हैं माइंड में। लाइन बाय लाइन रिकॉल करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब तुम्हारा स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाए, इमीडिएटली वहाँ से उठो मत। पहले स्टेप 6 करो, उसके बाद अपना दिन कंटिन्यू करो। लेकिन ये भी एंड नहीं है, अभी इस मेथड में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप और है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि जो तुमने इस दिन पढ़ा वो तुम्हें परमानेंटली याद हो जाए, या एटलीस्ट काफ़ी लंबे टाइम के लिए याद हो जाए, तुम्हें एक स्टेप और करना पड़ेगा। जब तुम नेक्स्ट दिन उठोगे, सुबह उठोगे, तब जो भी टॉपिक्स तुमने पिछले दिन पढ़े थे, वो तुम्हें सुबह उठते ही रिकॉल करने हैं। अगेन, तुम्हें लाइन बाय लाइन रिकॉल नहीं करना है, बस टॉपिक के कुछ मेजर पॉइंट्स और हर एक टॉपिक का नाम जो तुमने पिछले दिन पढ़ा था, वो तुम्हें सुबह उठते ही रिकॉल करना है। अपनी कोई भी डेली एक्टिविटी करते समय तुम रिकॉल कर सकते हो, तुम्हें खाली माइंड में रिकॉल करना है। ये चीज़ तुम्हें अगले दिन सुबह उठते ही करनी है, या जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी करनी है, बिकॉज सुबह के टाइम पे मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना
कि जब तुम आज कुछ पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हें उतनी अच्छी तरह वो टॉपिक रिकॉल ना हो रहा हो, लेकिन जब तुम कल सुबह उठोगे और तुम कल सुबह उसे रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें इमीडिएटली याद आ जाएगा। क्योंकि जब तुम रात में सोते हो तो तुम्हारे ब्रेन के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और नेक्स्ट डे के सुबह में तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांगेस्ट होती है। इसी वजह से तुम्हारे एग्जाम्स की टाइमिंग जितनी जल्दी हो सुबह उतना अच्छा रहता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मेमोरी में होता है। ठीक है, तो ये काम तुम्हें अगली सुबह करना है। अगेन तुम्हें मेनली टॉपिक्स के नाम याद करने हैं और हर एक टॉपिक के कुछ मेन पॉइंट्स। तुम्हें एक एक लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है रिकॉल करने की। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर तुम्हारे ब्रेन में परमानेंटली लॉक हो जाएगा। तुम उसे काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। तो ये है द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड, जहाँ पे हम रिकॉल टेक्निक का यूज़ करते हैं तुम्हारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन को लॉक करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैंने इस मेथड को यूज़ करके क्या एक्सपीरियंस किया। तो मैं हिस्ट्री सिविक्स से एक टॉपिक पढ़ रहा था जिसे सक्सेसफुली याद करने में, यानी कि अपने माइंड में रिकॉल करने में मुझे 30 मिनट्स लगे थे। वो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन क्योंकि मैंने उस टॉपिक को इस मेथड से याद किया था, यानी कि बार बार रिकॉल करके याद किया था, तो अपने बोर्ड एग्जाम से पहले मुझे इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा। 5 मिनट में ही मैं पूरे टॉपिक को रिवाइज कर पाया और उसे सक्सेसफुली माइंड में रिकॉल कर पाया। तो तुम डिफरेंस देख सकते हो, पहली बार में मुझे 30 मिनट्स लगे और बोर्ड एग्जाम्स से पहले मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस टॉपिक को द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड से याद किया था। तो जब तुम इस मेथड से टॉपिक्स को पढ़ते हो तो तुम्हारा रिवीजन टाइम इतना कम हो जाता है, तुम पूरे चैप्टर्स को एक एक घंटे में रिवाइज कर लोगे। इसका तुम्हें बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत फ़ायदा होगा जब तुम्हारे पास सिर्फ 2-3 दिन होंगे, 2-3 दिन की छुट्टी होगी दो एग्जाम्स के बीच में, और तुम्हें पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होगा। तो अगर तुमने ओरिजिनली हर एक सब्जेक्ट को इस मेथड से पढ़ रखा होगा तो तुम्हें रिवीजन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम 1-1, 2-2 घंटे में एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे और 2-3 दिन में जितनी भी छुट्टियां होंगी उतने में तुम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे और एग्जाम के टाइम पे भी तुम्हें सारे टॉपिक्स याद होंगे। ये सीक्रेट भी तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो भी टॉपर, कोई जो 100 मार्क्स स्कोर करता है, वो किसी न किसी ऐसे मेथड का ही यूज़ करता है चीज़ों को याद करने के लिए जिसमें रिकॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टॉपिक्स को बार बार रिकॉल करके ही इंफॉर्मेशन उनके माइंड में लॉक हो जाती है। इसी वजह से उन्हें एग्जाम में हर एक टॉपिक की एक एक लाइन याद होती है। उन्हें ये भी याद होता है कि ये लाइन उस बुक के कौन से पेज नंबर पे थी। वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आंसर लिख के आते हैं, जिस वजह से वो फुल मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अब एक लास्ट चीज़, ये मेथड स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा स्लो लग सकता है बिकॉज तुम्हें हर एक लाइन को बार बार रिकॉल करना है, हर एक पैराग्राफ को बार बार रिकॉल करना है और तुम्हें हर एक टॉपिक को बार बार रिकॉल करना है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा लग सकता है कि ये मेथड थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगेन ये मेथड स्लो हो सकता है लेकिन ये मेथड इफेक्टिव बहुत है। अगर तुमने इस मेथड को बार बार यूज़ कर लिया तो तुम्हें उस मेथड को यूज़ करने की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें स्लो भी नहीं लगेगा। और जब तुम्हें सारी चीज़ें याद होंगी, तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे तो तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा। इसलिए इस मेथड को डेफिनेटली ट्राई करना और फिर देखना कि तुम एग्जाम्स में कितना स्कोर कर पाते हो और तुम्हारी मेमोरी कितनी इंप्रूव होती है। एंड डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट्स में भी मुझे बताना कि इस मेथड को यूज़ करके तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा। सो ये मेमोराइजेशन मेथड सिर्फ एक ग्लिम्स था हमारी ICSE क्लास 10 95% प्लस सक्सेस ब्लूप्रिंट बुक में से। इस बुक में इसी मेथड की ही तरह और भी कई मेथड्स हैं, कई स्ट्रैटेजीज़ हैं, कई टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके तुम ICSE क्लास 10 में गारंटी 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को भी एक बार कंसिडर करो। इस बुक के सैम्पल पेजेस एंड डिस्क्रिप्शन तुम हमारे बुक स्टोर के थ्रू चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इस बुक को भी एक बार ज़रूर चेकआउट करना एंड कमेंट से मुझे ज़रूर बताना कि रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड का यूज़ करके तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हारी मेमोराइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली होगी। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आगे ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।